भाभी कहाँ है? वो कुछ काम से बाहर गई है, बस अभी आती ही होगी। शाम को साथ में गई, वो बाजार गए हुए। भाग दौड़ कुछ ज्यादा ही चल रही है आजकल, नहीं आ पाए। अच्छा, तुम लोग बैठो। बच्चों, क्या खाओगे? सुनना, दाल की पकौड़ियाँ निकाल दो। नहीं था साहब, हम बस अभी नाश्ता करके ही निकले, आप रहने दीजिए। आपसे कुछ जरूरी बात करनी। बच्चों, तुम लोग बाहर जाके खेलो। जाओ। हाँ बोल। भाई साहब, मैं जानती हूँ कि इस वक्त घर में राजी खुशी का माहौल नहीं है। पहले भाभी का जकिया से अलग होना और फिर उनकी माँ का स्वर्गवास। मैं घर पे समझा दूंगी। ऐसे में आप लोग कल कजरी तीज पर संजारा भेजने की तकलीफ मत उठाइएगा। जो रीत है वो तो निभेगी छोरी। संजारा तो पहुंचे कोई 7:30 पे। छोरी, अभी खाली दादी सा की सांसें चले। कोई जरूरत नहीं तुझे मोबाइल पर दादी सा से ज्यादा जिंदगी देख रही हो, समझ रही हो तो आगे बात कर। ठीक है ना? तुझे चल रहा है। शाम की दौड़ मैं तो भूल ही गई थी कि कल कजरी तीज है। तो छोरी ने आके याद दिला दी हो ना, तो समझियो के आगे आंख नीचे हो जाने का दो हो जाते। अब एक काम कर, जल्दी से आनंदी और सुगना के लिए अपनी तैयारी कर दे। अभी आनंदी के लिए ठीक रहेगा क्या? ये जो मैं बोलूं वही कर। ये मत समझियो कि थारे सबको तैयार कर देने से ज्यादा दुख हो जाएगा आनंदी को। सब याद है छोरी को, सब याद है। बस हम सबको तकलीफ ना हो इसलिए दिखावे ना। भाभी, आपकी माँ के बारे में सुनकर बड़ी वाली देखो, टॉफी की ये वाली ले लो। नहीं स्माइला, ये भी छोड़। आप ठीक तो है ना भाभी? हाँ जी, आप ठीक हो ना? आनंदी, जे सामान के है? तो दादी साहब कल कजरी तीज है ना, सुगना दीदी के घर में सत्तू भेजना है और संजारे का सामान भी ले आई हूँ। खुश रह तू, खुश रह। और घर की जिम्मेदारियां भूल जाओ। ये अंदर है, चल सुजन हमारे साथ बैठ। इस उम्र में बाकी छोरियों को चांद में बैठी बुढ़िया सूट काट भी दिखाई देनी बंद ना हुई होती है, और तू इतनी समझदार, इतनी जिम्मेवार,
भी हंस खेल गलतियां कर, इतनी जल्दी उम्र का साथ मत छोड़। तो भाइयों को तो वैसे भी सारी जिंदगी घर संभालना हुआ है, जी हम लोग तो खुद को संभालने की है। इतनी बड़ी मत हो। ताइशा का हाथ बटा, उसके बाद जाके अपने कमरे में आराम कीजिए। जा चुके। दादी का मुझे भी व्रत रखना है क्या आपका? चलिए दादी का मुझे भी व्रत रखना है क्या आपका? छोरी, कजली तीज का व्रत अगर एक बार झेल लियो ना, तो नींद के जाने या जीवन के जाने कहीं छूटे। तुझे शादी जिस देखना था तो कब देखो निकाल सके तुम्हारी चरक में बार व्रत रख के अपना धर्म तो निभावेगी, और उसे शत्रु देकर व्रत खुड़वाने वाला ना होगा इस बार। इस बार की बात है, अगले साल तो शुभ होगा, अपना धर्म निभावेगा। हाँ दादी साहब, देखो सारी खुशियां मिलेंगी जिन पर उनका हक है। नारी में एक आंतरिक ऊर्जा होती है जो उसे बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी धैर्य प्रदान करती है और कर्तव्य से विमुख नहीं होने देती। हेलो लड्डू, बाप और बेटी दोनों अकेले पड़ गए। यहाँ हमारे पास परोसने के लिए कोई ना है, और तुम्हारे पास परोसने वाला ना है। बस इस बात का संतोष है कि अगले साल तुम्हारे साथ ऐसा ना होगा। भाई लाडो के साथ सिरसा होंगे। उसकी तीज सोनी ना जावे। मेरे पति का मतलब जगत का नाम भी लिख दीजिए।
मेहंदी मेहंदी तेरी मेहंदी भी पूरी नहीं हुई, मैं पूरी कर दूंगा। एक बात रख ले कच्चे फिर चिकन क्या मगली गया असलियत मालूम पड़ी मुझे भागो, मैंने आनंदी से गलत कहा। हमारे पास परोसने के लिए कोई ना है, तू है ना हमारे पास हमेशा की तरह। मैं जानू तू यही कहीं है, यही कहीं है। राजेश खड़े मेरे बाप मारे को छोड़ के, इसलिए मैंने जी जताया थारे लिए बीच के वास्ते। सरकी दिया अब मैं जानू तू ये जैसा भी है इसे खा लेगी, क्योंकि तुम्हारे को खुद देखना चाहे ना। आनंदी और बेटा सिंगारा खा ले, खा ले। अरे बेटा फिर पूरा दिन खाने को कुछ नहीं मिलेगा। आज रात है ना, तुझे सोने की मालकी नहीं चाहिए, उठ जा, उठ जा। Hey, Dr. Gauri, have lunch with us. बहुत भूख लगी है। क्या हुआ? सॉरी यार, मैं भूल ही गई थी कि आज मेरा व्रत है। व्रत किस बात का? वो पति की लंबी उम्र और एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के लिए। इसे तीज का व्रत कहते हैं। तो ये व्रत आपके पतिदेव ने भी रखा है या फिर मैरिज लाइफ में खुशियां बनाए रखने के लिए सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर ही डाल रखी है? व्रत और पति, अरे साथ में पतियों के लिए बढ़िया खीर पूरियां हम बनाए और भूखे भी हम ही रहे। But seriously, hats off to your body. I mean, डॉक्टर हो, पढ़ी लिखी हो, घर को भी संभालते हो, यहाँ पे ड्यूटी भी करनी है क्योंकि आपके कंसंट्रेशन पर लोगों की जिंदगी टिकी है और उसके ऊपर से फास्ट भी। वाव, ग्रेट। इतना बड़ा भी कुछ नहीं है, हो जाता है मैनेज, और एक ही दिन की तो बात है। सच्ची बताना, भूख नहीं लगी? इतनी भूख लगी है कि आधी दुनिया का खाना खा जाओ, पर खाऊं नहीं। और यहाँ रहकर ना मेरी भूख और बढ़ने लगी, इसलिए बेहतर होगा कि मैं फटाफट यहाँ से निकल लूं। Hey, Dr. Gauri, come back, come back. मैं नहीं, तुम्हारे आलू के पराठे तुम्हें बुला रहे हैं।
भारत में मुद्दा चष्मा तो देख 12 दिन चलता तो चंद्रदेव दर्शन देवेंगे तो बरस पड़ेगा सबको। सिर्फ 12 दिन देखते हैं। मेरी माँ खुश रहे। आनंद जी, वो रश्मि है ना, वो बीमार पड़ गई और उससे उल्टियाँ भी हो रही है। उसके माँ बाप वो घर पे नहीं है, वो पड़ोसी गांव में गए किसी रिश्तेदार से मिले। एक मिनट। हाँ हेलो लालसन, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ ना प्लीज। मेरे स्कूल के एक बच्ची बहुत बीमार पड़ गई है, मैं बस उसे लेकर ही आ रही हूँ। हाँ बहुत छोटा जरूरत है। मैं चार निकलने से पहले वापस आ जाऊंगी, ठीक है? भगवान ने क्या मुझे टॉर्चर करने के लिए शाम को निकलने से मना कर रखा है? रोज जब कोई काम नहीं होता तो शाम को ही निकल आता। जब भूख के मारे मरी जा रही तो निकल ही नहीं रहा। सबके रखे। गौरी बेटा, ऐसे नहीं बोलते। कहते हैं कि जितनी आप भूख के बारे में बातें करो, चंद्रदेव रूठते हैं और फिर दर्शन ही नहीं देते। गौरी तुम जितना सोचोगी तुम्हारी भूख उतनी ही बढ़ेगी। अब बार बार शाम को कोसने से होगा क्या? तुमने पूरा दिन तो निकाल दिया है ना, कुछ टाइम और बचा है वो भी निकल जाए। हाँ, तुम्हारे लिए तो ये सब कहना बहुत आसान है ना, क्योंकि पास तुमने नहीं मैंने रखा है। मेरी जो हालत हो रही है मैं ही जानती हूँ। मैं तो खाने जाऊंगी, तू भी चल। तो मुझे भी बहुत लगी है, लेकिन अगर खा लिया तो सोने की बात है। तुम मत कर, लेकिन मैं तो खाने जा। मैंने तो बापूजा से अपनी बीवी के लिए ब्रश रखना सीख लिया, पर क्यों माँ जैसे बिल्कुल ना एकदम चट से दीवार निकल गई है ना। तो सुबह से भूखा हूँ मैं। फिर वो छोड़ने के समय मिठाई वो जब मुझे दे दी मैंने दो खाई। आनंद चलो तुझे रस जगह को अपने हाथों से खाना सिखाइए। घर की लाइट ऑन कैसे? छोटी माँ के हलवे की खुशबू यहाँ कैसे? छोटी माँ छोटी माँ आप यहाँ? शिव माँ what a blessing surprise। आप लोगों ने बताया क्यों नहीं कि आप लोग आ रहे हैं? क्यों बिना बताए आ गए? कोई गलत किया क्या?
कानून तोड़ दिया क्या? नहीं माँ, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो बस इसलिए कह रहा था ताकि आप ताकि तुझे अपना राज छिपाने का मौका मिल जाए। हाँ, राज। कैसे राज? ये आप क्या कह रही हैं? सब ठीक तो है ना? दद्दू ठीक है? अच्छा, तो तुझे याद है कि तेरे एक दद्दू भी है? ये जानकर अच्छा लगा कि तू अपने परिवार वालों को भी तो पूरी तरह भूला नहीं है। दीदी आते ही मन डांती है बच्चे को। बच्चे जैसी तो हरकत इसने की नहीं। बड़ा हो गया है अभी। और मीनू, तुम्हारे ही लाड प्यार ने इसे इतना बिगाड़ दिया। ओके रिलैक्स। अब आप लोग बताएंगे हुआ क्या है? अरे क्या बताएं? तू अपने दद्दू का हालचाल जानना चाहता है ना? तो जाके देख ले कि तेरी वजह से तेरे दद्दू को क्या हो गया। जाके देख ले। दद्दू आप ठीक तो हैं? मुझे क्या होगा है? क्या होगा मुझे? अरे बीमारी मेरी तरफ आती भी है ना तो दूर से सैल्यूट करती है और हवा उठा करके वापस चली जाती है। डिसिप्लिन ही ऐसा है मेरा। पर तू तेरा डिसिप्लिन क्यों बदल गया? मेरे? क्यों? मुझे क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ है? क्या हुआ? अब ये ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं है कलेक्टर। तेरे किस्से उदयपुर तक सुनने को मिल रहे हैं। किससे? मेरे किससे? मेरे कौन से किस्से आप लोगों को सुनाई दे रहे हैं? वही तो तुझसे हम लोग पूछ रहे हैं शेख। बोल भी दे बेटा। अब हम लोग कुछ बोलेंगे फिर तुझे शर्म आएगी। इससे तो अच्छा है कि तू ही बोल। ठीक है, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग मुझे बता दीजिए कि मुझे बताना क्या है, फिर मैं बता दूंगा। तो बता दो वो कौन है। कौन? वो कौन? अब तो थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है ना। अब तो इसे मैं भी नहीं बचा पाऊंगी दीदी। अब सीधे सीधे पूछने पर छोटी माँ, मुझे सच में समझ